नैनीताल से बड़ी खबर, जहां बनभुलपुरा हिंसा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब्दुल मोइद को राहत नहीं मिली है। 2 आरोपियों को राहत मिल चुकी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जमानत दी है। निजाम और शारिक सिद्दीकी को जमानत मिली। तो साल 2024 में फरवरी महीने में नैनीताल के बनभुलपुरा में हिंसा भड़कती है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब्दुल मोइद को राहत नहीं मिली है, लेकिन इसके अलावा 2 आरोपियों को राहत मिली है और नैनीताल हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। निजाम और शारिक सिद्दीकी को जमानत मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्य साजिशकर्ता जो है इस पूरे हिंसा के पीछे, उन दोनों को राहत नहीं मिली है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, स्याना चट्टी में धराली जैसा संकट नजर आ रहा है। स्याना चट्टी में बनी आर्टिफिशियल झील, स्याना चट्टी में मलबा आने से झील बनी है। बता दें कि प्रशासन ने निकासी की तैयारी शुरू कर ली है। झील को पंचर किया गया है। अस्थायी झील के मुहाने में ब्लास्टिंग की गई। हल्के ब्लास्ट से पानी को डिस्चार्ज करने की शुरुआत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने। चूंकि उत्तरकाशी में स्याना चट्टी की बात करें तो यहाँ पर धराली जैसा संकट नजर आ रहा है। चूंकि जब आपदा आई और उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल तरीके से जो झील यहाँ पर बन चुकी है, वो लोगों को और भी ज्यादा डरा रही है। धीरे धीरे जलस्तर कम किया जा रहा है। पहले तो मैनुअली तरीके से जलस्तर को कम किया जा रहा था, और वहीं स्याना चट्टी में जहां पर आर्टिफिशियल झील बनी है, वहां मुहाने पर ब्लास्टिंग की गई है, और ब्लास्टिंग की वजह से पानी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि स्याना चट्टी में जो आर्टिफिशियल झील बनी है, वहां पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ब्लास्टिंग की गई, जिसके बाद धीरे धीरे झील का जलस्तर कम भी किया जा रहा है और मैनुअली भी कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नुकसान ही ये जो स्याना चट्टी है, ये जो यमुना जी का आज से नहीं, ये यमुना दर्शन का प्रथम पड़ाव है। और यहाँ लोग नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ लोग भावनात्मक रूप से स्याना चट्टी से जुड़े हैं। नुकसान तो अरबों में है, पर ये जो जगह है इसका अपना एक हमारे क्षेत्र में भावनात्मक महत्व है। क्योंकि जब यात्रा लगभग आई तो ये शुरू से ही यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव है। और ऐसा कहना गलत होगा कि इसका, क्योंकि ये नुकसान इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। स्याना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है, जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थाई झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है, उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं, और अभी हम लोग मौके पे हैं और नज़र रख रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का साल 2026 के आखिरी तक शुभारंभ हो सकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग समेत कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे। फिलहाल कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन पर इस समय युद्ध स्तर का काम जारी है। जायजा लिया है संवाददाता अजीत सिंह राठी ने। देखिए, जैसा दावा किया जा रहा है कि 2026 के अंत तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो नेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, सामरिक महत्व से भी, धार्मिक और पर्यटन के महत्व से भी, वो 2026 में शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, यहाँ इस पटरी पर रेलगाड़ियाँ दौड़नी शुरू हो गई, तो बद्रीनाथ की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, हेमकुंड साहिब की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आप सीधे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बाय ट्रेन आ सकेंगे और यहाँ से टैक्सी से आगे जा सकेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ये आखिरी स्टेशन है कर्णप्रयाग में, और तकरीबन 1 दर्जन स्टेशन ऋषिकेश से लेकर के यहाँ तक इसमें बनेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि जो 2 इधर सुरंगें हैं, जो टनल इधर हैं, ये रेलवे की टनल हैं। ये रेलवे के यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए यूज होगी। और ये जो नीचे फाउंडेशन है जो अभी बिछाया जा रहा है, ये जो फाउंडेशन है, ये रेल की पटरियाँ इस पर बिछने वाली हैं।
रेल की पटरियों से यहाँ से ट्रेन निकलेगी। और जैसे मैंने बताया कि ये 2 सुरंग, जो 2 टनल हैं, ये पैसेंजर ट्रेन जो चलेंगी, जो यात्रियों के लिए ट्रेन चलेगी, जो एक नेशनल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये उनके लिए होगी। और ये फाउंडेशन है, इस पर रेल पटरी बिछ जाएगी। ये जो 3 टनल आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये सामरिक महत्व की टनल है। ये चूँकि हमारा इधर जो एरिया है, ये पूरा का पूरा माणा के आसपास, यानी बद्रीनाथ से आगे इधर बढ़ते हैं या रैनी की तरफ से मलारी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चाइना बॉर्डर लगता है। तो इसीलिए ये 3 सेपरेट टनल रखी गई हैं। ये सामरिक महत्व की होगी और ये केवल सामरिक महत्व के लिए ही प्रयोग की जाएंगी। अभी इस प्रोजेक्ट को 2026 के लास्ट में शुरू होने की बात कही जा रही है। ये नेशनल प्रोजेक्ट है और इस पे भारत सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और इसके 3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा होगा कि जो धार्मिक महत्व से लोग यहाँ आते हैं, धार्मिक यात्रा पर आते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट होने वाला है। दूसरा, जो पर्यटन के लिए आते हैं, जैसे ओली है, चमोली में ओली है और इसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ राजधानी गैरसैंण है, इधर अभी 2-3 दिनों तक सत्र चलता रहा। तो ये सारी इन सब के लिए ये नेशनल प्रोजेक्ट बहुत फलदायी साबित होने वाला है। और इसके अलावा सामरिक महत्व एक बड़ा महत्व है, तो वो एक प्रमुख भी हो सकता है। और चूँकि ये मैंने बताया कि थोड़ा सा आगे चल के तकरीबन 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर आगे जाकर या 100 किलोमीटर से आगे जाकर, और दाएँ बाएँ थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो चाइना का पूरा बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए कर्णप्रयाग से अजीत सिंह राठी। और बड़ी खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। मैठाणा के पास राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। बता दें कि भूस्खलन से कई जगह आवाजाही बाधित हो चुकी है, लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी है और अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। तो तस्वीरें एक तरफ, जहां चमोली में बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ, मैठाणा के पास राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से कई इलाके पर आवाजाही बाधित हो चुकी है, लोगों की दिक्कतें इससे बढ़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी मौके पर तैनात है, निरीक्षण कर रहे हैं। श्री जगदीश सिंह नेगी मैठाणा के पास में है सर। ये जो है इससे पहले भी हुआ था यहाँ पे। अभी भी जो है बरसात के दौरान जो है बहुत वो हो गया, रास्ता जो है बहुत आने जाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी हमारी डेली जो है रोटेशन है, इतने बड़ी बड़ी दरारें पड़ रखी है, इस वजह से जो है हम लोगों का जो है आना जाना करने का बहुत परेशानी है। क्या ये चाहते हैं इसको ठीक किया जाए, अच्छी ढंग से मेंटेनेंस हो जाए, इस वजह से। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, जहां हरक सिंह रावत का पूर्व सीएम पर हमला, भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है हरक सिंह रावत ने। चंदा दिलाने के लिए दबाव डाला जाता था, तो हरक सिंह रावत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने निशाना साधा है पूर्व सीएम पर, भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। हरक सिंह रावत का कहना है कि चंदा दिलाने के लिए दबाव डाला जाता था। तो कल भी हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया था, बीजेपी की एफडी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। और दूसरी तरफ एक बार फिर से आज उन्होंने पूर्व सीएम पर हमला बोला है। दबाव था मुझ पे। अरे कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था, उसमें 8 लोग थे हम लोग। धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था, और फिर ये तय होता था, जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा लेन देन, बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उससे आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।